नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा व बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। गरमपंथी दल तिलक को लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुलाकर अध्यक्ष बना दिया। इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये 4 प्रस्ताव है, पहला है स्वदेशी, पहला स्वराज, दूसरा स्वदेशी, तीसरा है बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा। उसके बाद 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। यह सम्मेलन पहले नागपुर में होना था, परंतु बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष न बन पाए, इसलिए इसे सूरत हस्तांतरित कर दिया गया। गरमपंथी दल के नेता लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथियों ने रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनवा दिया। उसके बाद 1911 का दिल्ली दरबार। सम्राट जॉर्ज पंचम व उसकी रानी मैरी भारत आए। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। इनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। उसमें 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी 1911 का जब दिल्ली दरबार लगा था उसमें। पहला है बंगाल विभाजन रद्द किया गया और दूसरा है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। उसके बाद है 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में समझौता तथा विलय हुआ। उसके बाद आया होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज, स्वदेश और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की। अब आता है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी चंपारण गए व तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। तिनकठिया प्रथा क्या था? किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आंदोलन की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। मिल मजदूरों व मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा। मार्च 1918 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे। मिल मालिक अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त थे तथा इनकी बहन अनुसुईया बेन गांधी की सहयोगी थी। अंत में मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। उसके बाद है खेड़ा किसान आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ। गांधी जी को गुजरात किसान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने अकाल के कारण खराब फसल पर भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन चलाया। उसके बाद है रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ। रॉलेट एक्ट, सर किडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सोडिसन समिति का गठन हुआ। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी। रॉलेट एक्ट कानून क्या था? इसके अंतर्गत बिना किसी अपील के और कोई वकील भी नहीं ले सकता और बिना दलील का भारतीयों को जेल में बंद करने का अंग्रेजी सरकार ने लागू कर दिया था कानून, जिससे कि
रॉलेट एक्ट कहा जाता था और भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसके विरोध में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जो कि पहला हड़ताल था। उसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी 1919 ईस्वी में हुआ था। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी तथा शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। हत्याकांड की जांच के लिए 8 सदस्यीय हंटर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। हंटर कमेटी ने डायर को निर्दोष करार दिया। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से 1920 ईस्वी तक था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के बीच संपन्न सेवरेस की संधि द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के अधिकार छिन गए व तुर्की साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। उसके बाद आ जाता है असहयोग आंदोलन।